हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को करेंगे और बहुत ही इजी वे में हम इस चैप्टर को समझेंगे और साथ ही साथ में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट। ठीक है, और धीरे धीरे हम इसके हर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि बहुपद और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर हम इसका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छा लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपना चैप्टर नंबर 2 अब शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद, चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स, हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे करने के लिए हमें इसके अंदर एक फार्मूला, आप जैसे आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या होती है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी क्या b 0 c 0 हो सकता है, बिल्कुल b और c 0 हो सकता है। आपने 9th क्लास में भी आपने बहुपद पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक कर रखा है, बट वो एक रैखिक समीकरण होता है, लीनियर, जिसका केवल वन सॉल्यूशन निकलता है। आज हम चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का कर रहे हैं, जिसमें देखो पावर कितनी है इसकी 2, तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, तो आज हम ये पॉलिनोमियल्स टॉपिक कर रहे हैं और इसके बेसिक्स से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें एक्सरसाइज 2.1 समझना है, जिसमें हमें शून्यक, या पहले जिसमें हमें शून्यक, इंग्लिश में जीरोस बोलते हैं, उसे फाइंड करने को बोला जाएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले देखो, आपको एक ग्राफ बना हुआ आता है, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ इस तरह का ग्राफ। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, मतलब अक्ष। अब आपको पता है ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हमें क्या होता है, जैसे आपके पॉइंट्स जा रहे हैं, जैसे हम इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम एक पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट हमारे एक्स पे कट रहे हैं, केवल एक्स वाली लाइन पे, जैसे देखो आपका एक्स पे एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, जो वाई पे कट रहा है उसे हमें काउंट नहीं करना, जो केवल एक्स पे कट रहा है उसे ही हमें काउंट करना है। तो अभी हमारे जीरोस कितने हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा आंसर एक तरीके से कितना हो गया, 3। अगर आपको एक और हम करके देखते हैं, जैसे अगर आपको एक और ग्राफ बना हुआ जाए इस तरह से और इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, इसका आपका शून्य या जीरोस क्या है, 0 है। ठीक है, ध्यान रखना, जो केवल एक्स एक्सिस पे काटे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है, हम केवल उसे ही काउंट करेंगे, उसके अलावा हम किसी को भी काउंट नहीं करते हैं। तो 2.1 में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे कुछ बुक के एग्जाम्पल्स भी हैं, हम उसे भी देख लेते हैं, और साथ साथ में आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, मैंने उसके आंसर्स लिख दिए हैं, आप खुद से कैलकुलेट ईजिली कर सकते हो। तो देखो, जैसे इसमें कितने जीरोस है, शून्यक है, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है, केवल 1, तो इसका आंसर हो गया 1। ऐसे इसमें कितना है, 1 और 2, हमें y पे जो कट रहा है उसे काउंट नहीं करना, सिर्फ x पे जो कट रहा है, तो 1 और 2, इसका कितना है, 1 2 3, इसका कितना है, सिर्फ 1, इसका कितना है, 1, और इसका कितना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हमारे आंसर सारे ऊपर यहाँ पे सारे आंसर हमारे दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 1 1 और 4। ठीक है, इसी तरह से आपके एक्सरसाइज में, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है और हमें इसके आंसर्स निकालना है। जैसे पहले का आंसर तो आपका 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ कट ही नहीं रहा, और इसका आंसर आपका 1 हो गया, इसका आंसर आपका 1 2 और 3 हो गया,
इसका 1 और 2 ही हुआ, इसका 1 2 3 4, हमें y वाला नहीं काउंट करना होता है, और इसका 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया और आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 के फर्स्ट के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ में हम इसे एक और मेथड से, जो आपका क्वाड्रेटिक मेथड होता है, जो आप चैप्टर नंबर 4 में मेथड सीखोगे। 10th क्लास में आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। एक तो आपका गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक मेथड, जिसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से करना, नहीं तो आप दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट के सारे पार्ट्स करने जा रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको धीरे धीरे इस चैनल पर सारी क्लासें इजीली अवेलेबल हो जाए और आपकी एक छोटी सी हेल्प हो मेरी तरफ से। तो हमारा 2.1 का आपका फर्स्ट का हमने सारे आंसर्स लिख दिए। फर्स्ट का 0 आ रहा है, सेकंड का आपका 1 आ रहा है। ठीक है, जीरोस है आपके, शून्य के आपके आंसर हो गए सारे। ठीक है, आपके पीछे भी बुक के आंसर दे रखे होंगे, आप वहाँ से भी मैच कर सकते हो, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए। जो केवल एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट रहा है, हमें केवल उसी को काउंट करना है। अब हम एक्सरसाइज 2 शुरू कर रहे हैं। देखो, आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से भी मैं बता दे रहा हूँ, और चैप्टर 4 में आपका एक मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, द्विघात समीकरण, उससे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट एग्जाम में आपको कोई भी एक यूज़ करना है, जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये कराया है। और मैंने चैप्टर 4 की भी क्लास अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हो और इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर भी समझ सकते हो। तो देखो, आपके पास पहला इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? तो देखो, आपको क्या करना होता है, देखो आपका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। तो आपको a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, और b को आपको क्या करना होता है, ऐसे प्लस माइनस करना होता है। आपको b जो फिर a और c को ना आपको इस तरह से प्लस माइनस करना होता है। a और c को ऐसे प्लस माइनस करना होता है कि आपको b मिल जाए। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक करना है इसमें। तो देखो, सबसे पहले x² - 2x - 8। तो देखो, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 1 को अगर 8 से आप गुना करोगे तो 8 हुआ। 1 और 8 को आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 9। बीच में -2 आ रहा है, तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी तरीके से अब आप देखोगे कि 8 और किसके पहाड़े में आता है। तो देखो, 2 चौके 8। अब अगर 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 होगा, और आप 2 में से 4 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा। जैसे 2 में से अगर आपने 4 घटाया, आपका -2 आया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो आपको इसी को यूज़ करना है। तो देखो, मैंने सबसे पहले x² का x² लिखा, और मैंने प्लस का 2x दिया और माइनस का 4 किया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर माइनस का आ रहा है। अगर ये प्लस का 2 होता तो मैं क्या करता, 4 प्लस का रखता और 2 माइनस का रखता। ठीक है, और -8 सेम का सेम। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन ढूंढना है। ये आपने 8th में भी कर रखा है टॉपिक, और 9th में भी कर रखा है। बस 10th में थोड़ा सा ये थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया। तो देखो, आपने x कॉमन लिया तो आपका यहाँ पे क्या बचा, x² था तो एक x बचा, और यहाँ पर 2 बचा। और इन दोनों में देखो माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस ले लिया। दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 बाहर ले लिया। अब देखो, जो आपका यहाँ पर आता है ना, वो आपका यहाँ पर भी आना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपकी 2 वैल्यू आ गई। एक आ गई x - 4। ठीक है, इसको 0 के इक्वल रख दो, और एक आ गई 2 बार है, इसको हमें एक ही बार लेना होता है, x + 2 = 0। अब ये माइनस का इधर आके प्लस, और ये प्लस का इधर आके माइनस। आप क्या करोगे, एक को अल्फा ले लोगे, एक को बीटा ले लोगे। ठीक है, एक को हम अल्फा, एक को बीटा। इसको हम दूसरे मेथड से भी करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्वाड्रेटिक मेथड, द्विघात समीकरण। तो देखो, उसमें हम क्या करते हैं,
सबसे पहले जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, तो a हमारा 1 हो गया, b आपका -2 हो गया, c आपका -8 हो गया। अब आपका पहला मेथड होता है d। पहला मेथड आपका d निकालने का होता है, जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो देखो b आपका -2 का होल स्क्वायर और 4, और a आपका 1 है और c आपका -8 है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस, और 8 चौक 32। तो d आपका कितना आ गया, 32 + 4 36। दूसरा मेथड होता है, हमारा फर्स्ट मेथड होता है, ये हमारा सेकंड मेथड होता है, -b ± √d/2a। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो b आपका यहाँ माइनस है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और b आपका 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 36 आ जाएगा ये वाला, और 2, और a आपके पास कितना 1, तो नीचे 2 ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आएगी आपकी 2 ± √36, और पूरे के नीचे 2 × 1। अब यहाँ पर आपको 2 ± 6 हो जाएगा, √36 6 होता है, और नीचे 2। तो आपको एक बार प्लस कर लेना है, एक बार माइनस। फिर से देखो, अगर आप इसको काटोगे 2 चौके 8, और इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो आपके पास 4 और -2 आ गया। फिर से आपके पास अल्फ़ा बीटा, आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, आप इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई इशू नहीं पड़ता। चाहे आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मानो, उससे कोई इशू नहीं होता, आपका आंसर बिल्कुल सेम मैच करेगा। तो अब हमें ना क्या करना होता है, प्रूफ चेक करके देखना होता है कि जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योग, योग माने प्लस। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस। तो देखो अल्फ़ा हमने कितना लिया था, 4, तो 4। बीटा हमारा कितना है, -2, तो प्लस माइनस माइनस, और b हमारे पास क्या था, 2 -2 था, और ये माइनस, तो 2 हो गया। अब देखो 4 में से 2 गया 2, 2 = 2। तो हमारा पहला तो प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है। ऐसे ही अब हमें गुणनफल चेक करना है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है नहीं आया, हम चेक कर रहे हैं, एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। तो अल्फ़ा गुना बीटा c/a, गुणनफल माने गुना, प्रोडक्ट माने गुना। तो देखो अल्फ़ा आपका 4 गुना -2, और ये c आपका -8 था अपॉन 1, तो 8 -8 बराबर -8। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 2.2 का। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखो इसमें a आपके पास 4 है, b आपके पास -4 है, c आपके पास 1 है। तो हम फिर से क्या करेंगे, देखो आपको 4 को 1 से गुना करना है, 4 एकम 4, तो 4 और 1 को जोड़ोगे 5, और 4 में से 1 घटाओगे 3, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब 4 किसके पाड़े में आता है, 2 के 2 दूनी 4, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर हमें दोनों कैसे लेने हैं, माइनस में, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए। तो -2 -2, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखो हमने इसको तोड़ दिया, 4s² सेम, इसको -2s और प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2s, तो 2s ले लिया, यहाँ पर 2s, और ये पूरा 2s बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा। ऐसे ही अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमें इसे प्लस का बनाना है, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है, तो हमने -1 ले लिया, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। तो हमारे पास फिर से 2 वैल्यू आ गई, 2s - 1, 2s - 1, दोनों को 0 के इक्वल रखा। तो s हमारा देखो सबसे पहले माइनस है, तो इधर आके प्लस, ये मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड, तो हमारा दोनों तरफ 1/2 1/2 आ रहा है। फिर से क्या करोगे आप, एक को अल्फा ले लोगे और एक को बीटा ले लोगे, एक को अल्फा एक को बीटा। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक मेथड नहीं लगा रहा हूँ, आप अपने क्वाड्रेटिक मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आपका जो है अल्फ़ा बीटा 1/2 1/2 ही आएगा, आप करके ज़रूर देखना। ठीक है। मैं आगे चल रहा हूँ, जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होगा उसे मैं कर दूंगा क्वाड्रेटिक मेथड से, ताकि आप उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। अब आपके पास शून्यकों का योग है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फ़ा आपका 1/2 है, बीटा भी आपका 1/2 है, और b आपके पास था -4, तो माइनस माइनस प्लस, और a आपके पास 4 था। तो देखो 2/2 4/4 कट के क्या हो जाएगा, ये कट के 1, ये भी कट के 1, तो 1 1 आपका एक तरीके से वैल्यू प्रूफ हो गया। इसी तरीके से गुणनफल करेंगे, अल्फ़ा गुना बीटा c/a, तो 1/2 गुना 1/2, और ये आपका c 1 आ रहा था और a 4 है, तो 1/4 1/4 दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी इसमें करेक्शन करनी है हमें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कोई संख्या आती है। मतलब देखो आपका फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर सी है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर आपका x बाद में आ रहा, बीच में आपका c आ रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, इसे सही कर लेना है। पहले 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब ये इक्वेशन सही बन गई। अब हमें इस पे अपना क्वेश्चन करना है। तो देखो 6 तिये 18, 6 और 3 को जोड़ोगे 9, 6 में से 3 घटाओगे 3, नहीं आ रही बीच में, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब 18 किस में आता है, और 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गया आपका, कितना आया 7, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट हमें माइनस का 7 चाहिए, इसलिए हमें 9 को माइनस में रखना है और 2 को प्लस में रखना है। अब हमारा इस तरह से वैल्यू हो गई। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या आ रहा है आपका, 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 ले लेंगे जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता, और ये 2x माइनस 3। फिर से हमारी एक वैल्यू आ गई, एक आगे 3x प्लस 1 और एक आगे 2x माइनस 3, दोनों का 0 के इक्वल रखा, और ये प्लस था तो इधर आके माइनस, और ये गुना और इधर आके भाग, और ये माइनस इधर आके प्लस, ये गुना और इधर आके भाग। तो फिर से आपके पास अल्फा और बीटा आ गया। ठीक है, अब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपके पास कितना है, -1/3, बीटा आपके पास कितना है, 3/2। तो आपको क्या करना है, पहले तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आया। अब 3 को किससे गुना करो, 6 आ जाए, 2 से, तो 2 को ऊपर से गुना कर दोगे, 2 एकम 2। ऐसी 2 को किससे गुना करो, 3 आ जाए, 2 तिये 6, तो 3 को 3 से, 3 तिये 9, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ भी 7/6 दोनों तरफ आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए। अब आपको क्या करना है, -1/3 गुना 3/2, और यहाँ पर c आपके पास था -3 और a आपके पास 6 था, तो ये आपका आ गया -3/6 -3/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैं इसको दोनों मेथड से कर देता हूँ, ताकि आपको अगर किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप इजीली कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो आप क्या दिख रहा है, आपको a दिख रहा है, b दिख रहा है, बट इसमें c 0 है, क्योंकि एक संख्या होनी चाहिए, संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देख लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 4u, और अंदर क्या बच रहा है, u + 2, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो आपका हो जाएगा 0/4 0, और ये आपका हो जाएगा प्लस का है, इधर आके माइनस। तो आपके पास अल्फा और बीटा आ गया। ये अल्फा आ गया 0, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, बीटा आ गया आपका -2। और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड से। तो आपके पास देखो a कितना है 4, b कितना है 8, और c आपका 0। तो सबसे पहले d निकालते हैं हम, b² - 4ac। b है आपके पास 8 का स्क्वायर, और देखो ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो मैंने डायरेक्ट 8 का स्क्वायर ही ले लिया। क्यों मैंने स्क्वायर में रखा है, क्योंकि आगे जाके रूट बनता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा इसलिए। अब देखो आपका सेकेंड मेथड ये होता है, b आपके पास क्या है 8, तो ये -8 प्लस माइनस √d। अब देखो स्क्वायर से क्या हुआ, आपका रूट कट गया, तो आपके पास क्या आ रही है वैल्यू, -8/8। तो आप एक बार क्या करना है, -8 + 8 अपॉन में 0, 8, और -8 अपॉन में 8। तो देखो ये तो आपका 0 हो गया, क्योंकि एक दूसरे से कट गए, और 0/8 0 ही होता है। और ये माइनस माइनस का 16, नीचे 8, 8 दूनी 16 -2। फिर से हमारे पास अल्फा बीटा आ गया। अब हमें आगे इनको चेक करना है। तो देखो आपका शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा आपके पास 0 था, बीटा आपके पास -2 था, और यहाँ पे बी आपका 8 होगा, तो -8 अपॉन में ए आपके पास 4। तो देखो दोनों तरफ -2 बराबर -2 आ गया, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2। शून्यों का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल में देखो अल्फा गुना बीटा, अल्फा तो आपका 0 ही था, तो इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, और c इसमें था ही नहीं, तो ये भी 0, तो 0 बराबर 0। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या ये एक यूनिक बात है कि अब इस क्वेश्चन में b 0 है, c दे रखा है, b 0 है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये माइनस का इधर आके प्लस, और जो स्क्वायर है इस पर रूट लग जाएगा, रूट के आगे प्लस माइनस होता है। तो एक को अल्फा मान लो, प्लस वाले को अल्फा मान लो, माइनस वाले को बीटा मान लो। अब किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको कोई इशू नहीं होता। तो ये मैंने अल्फा ले लिया,
इसको मैंने बीटा ले लिया। अब आपके पास इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 15 है आपके पास, ए आपके पास 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, बी आपके पास 0 है और सी आपके पास -15 है। आपके पास सबसे पहले आप डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका 0 है और ये माइनस माइनस प्लस 15 चौके 60, आपके पास डी आ गया 60। अब आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, बी आपका 0 था, प्लस माइनस रूट 60 अपॉन में 2 इंटू 1a 1 है। अब 60 के आप फैक्टर बना लो, तो देखो 2 का फैक्टर बन रहा है तो 2 रूट से बाहर आ गया और रूट में आपका 15 रह गया। ठीक है, तो 2 रूट 15 और नीचे आपके पास 2 है, तो देखो 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस रूट 15। तो देखा आपने दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आपको बस शून्यकों का योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा आपका रूट 15 है, बीटा आपका माइनस रूट 15 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया आपका। और सी बी यहाँ पर आपका 0 था, 0 अपन में 1, तो 0 बराबर 0। ऐसे शून्यकों का गुणनफल हम कर रहे हैं, तो अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए। अल्फा आपका है रूट 15, बीटा आपका माइनस रूट 15 और सी आपके पास है -15 अपन में। तो देखो रूट में जब सेम वैल्यू होती है तो रूट से बाहर आ जाता है, -15 बराबर -15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है फर्स्ट का। मे बी आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, समझ आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये क्लास अच्छी लगे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, मतलब इसका लाभ उठा सके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 3x² माइनस का x माइनस 4 इजिकल टू 0। अब ये देखो, ये डायरेक्ट ही 3 चौके 12 आप कर रहे हो। अगर 3 और 4, 3 में से 4 घटाते हो तो -1 और हमें चाहिए भी -1, तो ये कंडीशन यहीं सेटिस्फाई हो गई। तो आपको क्या करना है, 3x² सेम, और आपको देखो 3x प्लस में लेना है और 4x माइनस में लेना है, क्योंकि 3 में से 4 गया माइनस का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ -4। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है और इसमें कॉमन लेना है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो अंदर बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और 4, तो 4 फिर से x प्लस 1। मैंने बता रखा जो दोनों तरफ वैल्यू सेम आती है। आप इसको दूसरे मेथड से भी जरूर करना, क्वाड्रेटिक मेथड से, जिन्हें मैंने नहीं किया है, ताकि आपको ये फॉर्म इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। क्योंकि एग्जाम में देखो, चाहे आप 9th क्लास में हो चाहे आप 10th क्लास में हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक 3x माइनस 4 इजिकल टू 0 है, तो माइनस है इधर आके प्लस और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो अल्फा आपके पास आ गया और बीटा ये प्लस का इधर आके माइनस, तो ये आपके पास बीटा आ गया। अब आपको वेरीफाई चेक करना है, तो आप शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस। तो देखो अल्फा आपके पास है 4/3 और बीटा आपके पास क्या है -1, और बी क्या है आपके पास बी है, बी आपके पास क्या था क्वेश्चन में, बी आपके पास 1 होगा, तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होके आपका 1 हो गया और ए आपके पास 3 आ गया। तो देखो 3 इधर एलसीएम जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, दोनों तरफ सेम आ गया। ऐसे गुणनफल, शून्य को गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा आपका, अल्फा गुना बीटा सी अपॉन ए। तो आपके पास ए अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1 और यहाँ पर सी आपके पास -4 था, ए आपके पास 3 था, तो दोनों तरफ सेम आ गया, -4/3 -4/3, क्योंकि आप 4 को 1 से गुना करोगे तो -1 से करोगे तो -4 और नीचे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2.1 और 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करना, इसको आप एक बार देखना और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बस आज हम इतना ही करते हैं, बाकी जाते जाते यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना क्लासेस को, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को करेंगे। ठीक है, बाय।